मंगलम का गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु तुमेव देवो देवस्य। ओम नारायणं नमस्तुते नमो हरि नमो शिवाय। तत्रैव गंगा च वैनिशीं सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि गंगोत्राय नमो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। पचवरिये घरे सिके घिए टंगनते पछी माथे घूमे के फेंक दियो। आइ तो तखन हमार बिल्कुल अपशकुन अछि। हम तखन मंत्र के कहलिए जे मतलब घुमा के फेंक दियो आ तखन तो हमार पतरा कतऽ गेलै से मतलब कोनो ठेकाने न बुझाइ छै जो हैं। परा देखै नै छ रात के हो। अरे तू ताकै छी ऊपर माथे हमरा कहै छी तू देखै नै छी रे। रे तू पहले नीचा ताकली यो सही हम कहै छै। बाबू हाथ टूट गेल हमर जोड़ दबी हैं कि सुनो रारंग जल पर बारंग काक चेष्टा बको ध्यान। रे कत्ते चले तू अपना दबो सुन वो हम कहिए सुन न तखा हां अरे तखन सुनबी कहै छियै पंडित जी हमरा गायर दै छै। अरे तखन गायर तोरा नहीं दै छियै हमर संस्कृत भाषा थिके बुझलह। यो एती छुड़िए एना कनी ई मैक छोड़ दै छै। हेयो पंडित जी हाँ हाँ कहियो। हमर ई छोटका भाई छियै बुझलिए। अच्छा अच्छा ई अहाँ के नहीं पहचानलक। हाँ गलती भए गेल प्रणाम करै छी। खाओ जीवैत रहो जीवैत रहो। आनंद रहो आनंद रहो। ई की करै छी तखन यो आय ई की करै छी हम ना अहाँके आशीर्वाद हम पंडित जी जल्दी तो हेयो पंडित जी यो तो हमर ताय शकुन किछ गड़बड़ बुझाइत अछि पंडित जी हाँ प्रणाम प्रणाम जीवैत रहो जीवैत रहो। जीवैत रहो जीवैत रहो। यो यो राज छी तखन तो हे तान बच्चा की बोलो रे आश्चर्य बात छै। की बोलो को अरे पंडित जी हम न छियै यो हां तो हम न आशीर्वाद दऽ रहलहुँ अहाँके। ओहो कहू काशी विश्वविद्यालय पढ़ि लिख तहन हम आचार्य पंडित थी कह। पंडित जी नहीं बुझलिए किनको से जे हम कर्जा लेबै अच्छा उनका जो वापस नहीं करबै तो ओए घर पकड़ायल जेबै देव घर। अच्छा जे अहाँ जे हमरा आशीर्वाद देलिए हाँ। वो अहाँ के लोग वापस कऽ देलू भए गेलै रास्ता साफ। तहन अहाँके दरवाजा पर अहाँके राजा साहब के दरवाजा पर नहीं गेलिए राजा साहब के पिताजी तहन यानी स्वर्गवास केना भऽ गेलै यो। हेयो पंडित जी की ई हमर छोटका भाई छियै बुझलिए। अच्छा अच्छा ई कनी बाजे में गड़बड़ा गेलै। अरे रुक नहीं बुझलिए हमर महाराज के जे पिताजी छलखिन अच्छा। ओ मरि गेलखिन। अच्छा अच्छा मरि गेलै। जी जी अच्छा तहन क्या दिन भेलै यो। आइ सतलहान छियै। अच्छा सतलहान छियै जी। तहन तऽ आइए से पूजा पाठ शुरू भऽ जेतै। हाँ हाँ पंडित जी तहन तऽ किछु सगुन बढ़िया बुझाइत अछि। सतलहान अतलहान नौलहान दसलहान एगारलहान बारलहान तेरलहान मतलब जे आइ से मतलब हमर दक्षिणा दाय से शुरू भऽ जेतै। अपने के भरपूर दक्षिणा मिलते चलियो। अच्छा चलू पंडित जी चलिए। अच्छा ठीक है यौ तखन हम भोला बाबा के बहुत बड़ा भक्त छियै जी। बुझलियै तो किछु तहन भोला बाबा के नाम लऽ लै छी आ तखन जरूर चलब। हरे बरसे सबनमा किछु तारे बरसे सबनमा किछु तारे टूटली पलानी बरसे सबनमा किछु तारे
अभी मचलानी ये बलम। पंडित जी अपने भोला बाबा के नचारियों महाराज की जय हो। किचो काग ना महाराज की जय हो। बताओ, क्या आज तुम लोगों ने कोई ताजा खबर लाया है? महाराज हाँ, आज हम दोनों भाई हाँ। घर की सीमा पर गए महाराज। सीमा पर गया? हाँ हाँ, अचानक एक पंडित जी मिल गए। अच्छा, वो अपने आप को वह कहा कि हमने काशी से पढ़ लिख करके आचार्य पंडित है, जो कि हमारे लायक कोई पंडित पैदा नहीं लिया है। समझ गया। अगर ऐसा पंडित था तो उन्हें क्यों नहीं लाया राज दरबार तक? लाया हूँ महाराज। लाए हो? हाँ हाँ महाराज। बात सयाना हो तुम, अच्छी बात है। कहाँ है वो पंडित? हम अभिनव दिखाओ। अभी ले आ रहा हूँ महाराज। दिखा यही पंडित है। पंडित जी। हाँ हाँ महाराज। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम महाराज। कहाँ से आए हैं आप? महाराज हम काशी से चल करके प्रयाग जा रहे थे। अच्छा, और पंडितों का तो कार्य है जो जजमानी जाना। बहुत अच्छा। तो ठीक है, लेकिन पंडित जी, हाँ हाँ ये राज दरबार में जो आपको लाया गया है और आप आए हैं, आप अपनी योग्यता तो बताइए। बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। अपनी योग्यता तो बताइए कि आप क्या सब, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या सब जानते हैं? राजा साहब, हाँ, हम पढ़ लिख तखन आचार्य पंडित थी कहूँ। अच्छा। काशी विश्वविद्यालय से आचार्य पंडित थी कहूँ। और तीनों कालक बाद जाने छी। तीन का? हाँ हाँ महाराज। अच्छा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब कालक गप जाने छी। और क्या सब जानते हैं? और बहुत किछ जाने छी। जतेक भाई बंधु माता बहन सब बैठल है, सबक मनक गप हम जाने छी। अरे यानी सबों की मन की बात को आप जानने वाले पंडित हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जरा एक दो हम भाई बंधुओं की मन की बात को जरा बतावे तो। महाराज, हाँ, जतेक भाई बंधु सब शांतिपूर्ण से बैठ के तखन देख रहा है, हुनकर मनक गप लियो। अच्छा, हुनकर मनक गप ई अछि जे शांति से बैठ के तहन प्रोग्राम देखी। अगर अच्छा है तैयो, आ नहीं अच्छा लगे फिर भी यानी बैठ के भर लाइट देखो। ई तो भए गेल बैठला के गप। अच्छा, और जे कियो खड़ा भ के देख रहल अछि, हाँ, हुनकर गपक मनक गप लियो। क्या? हुनकर मन में ई है
जे किछु देर देखै छियै पहले की कहलकै जे पार्टनर जे भी कभी लीला है छै देखै ले कहलकै भाग बुड़बक एहि से बढ़िया तऽ नाच ऑर्केस्ट्रा सब हेतै न हाँ। तो चल देतियै दहा टप बढ़त है किछ कहलकै चल न किछ देर देखबै अच्छा आ नहीं नीक लागतै तो पैरे पैर घसैक देबै। ये किसके मन की बात है? ये महाराज जितने खड़े होकर देख रहे हैं उनकी मन की बात है। वाह, आप तो बहुत जानते हैं। और बताइए। और जे सत्संग पंडाल में बैसल उनका सीधे दलित रहा घुसल। नहीं, पागल पंडित क्या बोला तुमने? जे मतलब सुत गेल महाराज ओकरा उ तो बुझियो चौपट अछि। सोने वाले को क्या होता है? ओकरा बुझियो जे बहुत अपशकुन है। अच्छा समझ गया। मेरे मन की बात बताओ। अहाँ के मन गप हाँ, अहाँ के मन गप हम बता देब। क्या है मेरे मन में? अरे यार क्या अच्छा तहन हम पतरा देखै छी महाराज। ठीक है, देखो। पतरा देख के तहन बतबै छी। यो बड़ा गड़बड़ बुझाइत अछि। बड़ा लावे छै किछु एहि बताओ राज- बताओ। एहि राज में तो जगह जगह दरार फटे वाला अछि, अग्नि ज्वाला उत्पन्न होय वाला अछि। ए भागो क्या हुआ है पंडित? हे सुनो। महाराज क्या हुआ? अहाँ के राज में हाँ, भारी मतलब पड़ले होय वाला अछि। जगह जगह पर जमीन यानी दरार फटे वाला या जगह जगह पर अग्नि का उत्पन्न होय वाला या। क्यों? अहाँ के राज में महाराज हाँ, बहुत पाप ग्रसित भ गेल अछि। पाप? हाँ हाँ महाराज। क्या पंडित जी, मेरे राज के अंतर्गत पाप से भर चुका है? हाँ हाँ महाराज। यहाँ की भूमि पाप से भर गया, हाँ हाँ महाराज। इसलिए वर्षा नहीं होती है? नहीं। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा युक्ति है कि आप इन्हें सफा कर सकते हैं? हाँ महाराज, क्या? मेरे पास तो सब युक्ति है। और देखियो महाराज अपने के हम बता रहा हूँ देखियो अहाँ के सबसे पहले तो सुन लिया अहाँ के नौमासी यज्ञ करे पड़त। क्या? नौमासी यज्ञ। यज्ञ? हाँ, महाविष्णु अच्छा यज्ञ करे पड़त। अच्छा, कर दूंगा। और यज्ञ के योग महान पंडित भी होबाक चाहिए महाराज। पंडित? हाँ तो हाँ तीनों कालों की बात कर जानते हैं, हाँ अवश्य जाने छी। तो क्या आप नहीं करवा सकते हैं? हाँ तो एम की छै महाराज करा देव। अच्छा तो बोलिए, क्या करना होगा? अच्छा महाराज सबसे पहले ये सुन लिया कि खर्चा एमे बहुत खर्च लगत। क्या सर? एमे करीब 30 लाख रुपया अहाँ ले जात। तो क्या है, लगा दूंगा। प्रजा तो खुशी रहेंगे। देखियो और की सामग्री छे। हाँ। 9 मन तिल, अच्छा 9 मन जौ, हाँ 9 मन सरर, हाँ 9 मन धूमर, अच्छा 9 मन बेलपत्र, हाँ अही प्रकार के यानी वस्तु छे। 9 मन घी, समझ गया। सब कुछ लगत महाराज। ओ, सब कुछ सामग्री अवेलेबल होगा। और उतने के महाराज और क्या? और अपने का पंडित जी का दक्षिणा में काली वस्तु दिया पड़त से। खाली वस्तु? आहा सिपाही महाराज क्या बोल रहे हैं? महाराज
पंडित जी जे देखलकै ने करिकबा कुर्ता टांगल हमर वाला अच्छा हुए आ कहे थे पंडित जी जे से हमरा दे दे क्या है? दे दे पंडित जी दे दे। अरे वो लेकर मैं क्या करूंगा, नहीं समझे तुम लोग। अरे खाली वस्तु देखने में काली हो और 4 पैर वाली हो। ओहो बुझ गेलिए बुझ गेलिए बुझ गेलिए। क्या क्या? अपन करिकबा कुत्ता नहीं पट मूर्ख सी कहानी हो। 4 गो पैर थे हमरा कुत्ता। महाराज हाँ आपका सिपाही नहीं समझ पाए। क्या? देखने में काली हो, 4 पैर वाली हो और दूध देने वाली हो। महाराज हाँ पंडित जी तो गया मांगे छे। गाय हाँ। तो क्या है, गाय भी दे देंगे। अच्छा तखन देखियो अपना जाति के लिए सब मरे छी, तो अपना जातियों के लिए की सोच ले छी। हाँ महाराज क्या? और उतने नहीं, 1.25 सेर सोना से दिए पड़त किनको देना होगा? पंडित जी को। 1.25 से हाँ हाँ ये भी दे दूंगा। और 80,000 ब्राह्मण भोजन लिखाई देते। 80,000? हाँ हाँ महाराज तो वहाँ भी भोजन करवा देंगे। अच्छा महाराज तखन बारिश ई जतेक वस्तु ये यज्ञ भेला संपन्न भेला के बाद हाँ पंडित जी सब दक्षिणा ल के आगे आगे गाय चलत आ पीछे से पंडित जी राज से अगर तहन हम निकल जाब तखन बात जरूर पंडित जी इतना खर्च करने के बाद कितना दिनों के बाद वर्षा होगा? यो पंडित जी राजा साहब हाँ तो ई हम तखन बताएब जे किछ पतरा हमरा घरे पर छूट गेलै बुझलियै। अच्छा पंडित से हम तखन पतरा लऽ के आबै छी। नहीं पागल कहीं का, होश नहीं है तुम्हारे पास? यो महाराज किछ पतरा हमरा छै जे छूट गेल छै। अरे जाओ सो पंडितन को बोला के दे आओ, जाओ। ठीक है महाराज। चौपट भेलै कहू हम तो रार सबके ठैक फुसला के खाए वाला पंडित जी हम ओते कहाँ जानै छी। आइ तो बड़का फसाना फंस गेली। बताओ कितना दिनों के बाद वर्षा होगा ये नहीं जानते हो? इसके लिए तुम्हारे घर में पोथी पत्र रह गया। हाँ हाँ महाराज पंडित जी पंडित जी तो नहिरा चल गए। नैहर चल गेलै। बोलो बोलो पंडित। अच्छा तक अरे सिपाही सिपाही चलो बात नहीं सुन रहे तुम लोग, बांध दो शर्म जाके पंडित को। यो ई की बात करती इस पंडित को ले जाओ, अंधेरी कोठरी में डाल दोगे। जाओ डालोगे तो हम जाने को। अन्याय अत्याचार बढ़ाते बढ़ाते मैंने आज अंत किया, लेकिन आज तक मेरे प्रश्नों का किसी ने उत्तर नहीं दिया है। और बोलो इधर आओ। ऐसा करो तुम जाओ आमी नदी के तट पर बैठ जाना,
जरूर कोई राही इस पार से उस पार जाता होगा। समझ गया? जी महाराज। और जब तक जब मेरी शर्त पूरा नहीं होती है तब तक मेरे शरीर के अंदर में चैन नहीं होगा। ठीक है महाराज। आज अगर तुम ऐसा नहीं किया तो याद रखना हार जाइए। हार जाइए सिपाही इसी तरह से वीर सिंह बघेला जब करते करते अंत कर दिया तो सदगुरु कबीर काशी में रोने लगा। ना जाओ, इस तरह से अन्याय और अत्याचार करते करते वीर सिंह बघेला अति कर दिया है। उनकी आज मनोकामना को किन्हीं ने पूर्ण नहीं किया है। अब हमें जाना होगा काशी को छोड़कर। सदगुरु कबीर मगहर की बयान करते हैं। देखा जाए अब मगहर नदी में सदगुरु कबीर अपने ही स्तर से किस तरह से वर्षा को बरसाकर और मगहर में प्रवेश करना चाहते हैं। देखा जाए सदगुरु कबीर अब काशी तजकर मगहर की बयान करते हैं। सज्जनों, शांतिदान बनाए रखें और इन्हें जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करें। साधु, हाँ साहेब, मेरा विचार होता है कि मगहर को चला जाए। मगहर? हाँ हाँ साधु। नहीं साहेब, मगहर मत जाइए।
ऐसी क्या बात है? क्योंकि काशी के विद्वान पंडितों का कहना है मगहर पापों का राज है। मगहर में जो मरता है उसे गधा योनि में जन्म होता है, और काशी में जो शरीर त्यागता है उसे स्वर्ग अथवा वैकुंठ होता है। तो फिर हम लोग मगहर क्यों जाएंगे? साधु जी, हाँ साहब, अगर ऐसी भ्रांति संसार के मानवों में है तब तो हमें मगहर अवश्य चलना चाहिए। क्योंकि जरा आप बताओ, काशी में रहकर अगर कोई पुण्य का कार्य नहीं करे, दुष्कर्म करे, क्या वह स्वर्ग की प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है? नहीं। और मगहर में रहकर अगर कोई पुण्य का कार्य करे, क्या वह नरकगामी बन सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तब तो इस भ्रांति को तोड़ने के वास्ते हमें अवश्य मगहर को चलना चाहिए। वैसे इस संसार में अनेकानेक प्रकार के भ्रांति लोगों के दिल में बसा हुआ है। जरा विचार करने की बात है। मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से शरीर के पाप धुल जाया करते हैं, लेकिन विचार करने की बात है। सदगुरु कहते हैं कि गंगा नहाई नर कोई नहीं तरवा, गंगा नहाई नर कोई नहीं तरवा, अभ्यंगों ने तोरे जगह गंगे जी में घर है। अगर ऐसा होता तो मेढक रात और दिन गंगा नदी में रहा करते हैं। अगर ऐसा होता तो वही मेढक तर जाते। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि जटाजूट बढ़ा लेने से, शरीर पे भस्म रमा लेने से हम मुक्त हो जाएंगे, हम संसार से वैकुंठ चले जाएंगे। लेकिन नहीं, इसलिए कि जटा बढ़ाई नर कोई नहीं तरवा, जटा बढ़ाई नर कोई नहीं तरवा, अभेरियों ने तारे जकरा सौंसे देह में पड़ है। अगर ऐसा होता तो भेड़ के शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं, वही तर जाते। लोग कहते हैं कि शरीर में भस्म रमा लेने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भस्म रमाई नर कोई नहीं तरवा, भस्म लगाए नर कोई नहीं तरवा, और कुतुबों ने तारे जकरा छौरे ढेरी घर है। अगर ऐसा होता तो कुत्ता रात और दिन राख के ढेर पर बैठा करते हैं, वही तर जाते। इसलिए हे साधुजन, हमें मगहर को अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों में जो भ्रांति जन्म जन्मांतर से बैठा हुआ है दिल के अंदर, उस भ्रांति को हमें तोड़ना है, इस पाखंड को मिटाना है। इसलिए हमें मगहर अवश्य चलना चाहिए। ठीक है साहब, चलिए। ठीक है, चलिए। भागिले तो सत्यनाम पापी, भागिले तो सत्यनाम, जपले
नाम पाते जप ले तो सपना माता पिता सुना कुटुंब कबीला ये ना आबे काम पापी ये ना आबे काम साधु जी, हाँ साहेब, हम लोग मगहर के सीमावर्ती एक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ की जमीन बंजर पड़ी हुई है। यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि यहाँ 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। मेरा विचार होता है कि हम इसी मगहर के सीमावर्ती क्षेत्र में बैठकर सबसे पहले यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाऊं, क्योंकि जमीन बंजर पड़ी हुई है। यहाँ के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, इसलिए यहीं बैठकर सबसे पहले यहाँ बारिश बरसाने का कार्य करें, फिर आगे को चलेंगे। हेलो, आइए सजना, आपने इस लीला प्रसारण में देखा है वीर सिंह बघेला ने जब मगहर में बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा, साधुओं संत मौलाना फकीर सभी को उन्होंने कारा से कारा दंड देने लगे, सभी को कारागार में बंद करने लगा। कि स्वयं इस कारागार में बंदियों को मुक्त कराने के लिए सदगुरु कबीर मगहर की आमी नदी के तट पर आए और बारिश बरसाने को कृपा करते हैं। संतों ने बड़ी सुंदर भाव दिया है, बड़ी सुंदर भाव आया है। गुरुदेव सभा में मोतिया बरस दिन राती हो, गुरुदेव सभा में मोतिया बरस दिन राती हो, गुरुदेव सभा में मोतिया
जरे बिनवाती वाती जरे बिनवाती जैसे चांद चकोर के तारे शुक्र के तारे वह भाती शुक्र के तारे वह भाती वैसे सरिया का चलिए रे देखी कते बारिश भेले रे देखी आमिन नदी भर के उछाल भए गेली आ आगू में की छै देखै छी चल देखिए रे तू कहे छनी बगुला छिए रे ई तो दादू बाबा बुझाय छै रे देखी एते बारिश भेलै ना आ बाबा के देह पर पानि छै हमरा बुझाय छै जादूगर बाबा छिए रे नहीं बाबे वर्षा बरसिल के बुली 12 बरस से बारिश नहीं हुई चले अब बाबा यार ले हम देखी बारिश बरसिल के हैं चल बाबा के प्रणाम करबे चल चल
प्रणाम बाबा महाराज। खुश रहो सिपाही। बाबा एक मुन्ने जे कहिए प्रणाम बाबा महाराज मुझे खुश रहो सिपाही। बाबा तो एक मुद्दा रहे केना बुझ गेले रे। हाँ? कहलियो ना कि बाबा जे छै ना एकरा तब ले केना जेबी बाबा के बुझ लगा केना मुख बाबा के ले जे नहीं देखी संत महात्मा लोग दयालु होइ छै बुझली। ओकरा जे कहबी ने तू अपने चल दे कह देबे चल देते। अच्छा ठीक है चल। हे बाबा महाराज बताओ सिपाही। बाबा महाराज मेरे महाराज की हजारों सिपाही यहाँ मगहर की सीमा पर घूमता है। हे बाबा महाराज आप यहाँ से हमारे महाराज के राज दरबार तक चलने का कृपा कीजिए। सिपाही साधु लोग किसी राजा महाराजा के यहाँ नहीं जाया करते, इसलिए कि राज काज है मान बराई, राजा के गृह संत न जाई। राजा लोग अहंकारी होते हैं। लेकिन ऐसा है बाबा महाराज अगर आप नहीं जाते हैं मेरे महाराजों की अगर मालूम हो जाएगा तो हम लोग को वो हमारे परिवार तक भक्सी झुका करके मार सकते हैं। बाबा महाराज कृपा कीजिए। लेकिन सिपाही हम साधु जन महाराज के यहाँ जाए क्यों? ऐसी क्या बात है? हे बाबा महाराज हम लोग यहाँ तक जो आए हैं हम दोनों भाई गुप्तचर बन करके घूमते हैं और जो कोई मिल जाते हैं उसे महाराज के पास ले जाते हैं। अगर नहीं ले जाएंगे तो हम लोग को बहुत मार मारेंगे। ले जाकर वहाँ क्या करते हो साधु के साथ? हे बाबा महाराज वह तो महाराज उसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बाबा महाराज वह यही पूछते हैं कि मगहर में बारिश क्यों नहीं होता है। इसीलिए बाबा महाराज आप कृपा कीजिए और हमारे साथ चलिए। अच्छा तो तुम्हारे महाराज संसार के जितने भेषधारी साधु संत ऋषि मुनि और भी पंडित हैं सबों से यही प्रश्न किया करते हैं। हाँ बाबा महाराज। बताओ मगहर में बारिश क्यों नहीं होती? जी बाबा महाराज। कोई उसका जवाब नहीं दे पाते हैं नहीं। और उन्हें राजा के द्वारा दंडित होना पड़ता है। हाँ हाँ बाबा महाराज। क्या सिपाही तुम हमें भी दंडित करना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं होगा बाबा महाराज। लेकिन आपको वहाँ तक जाना होगा बाबा महाराज। अगर मैं नहीं जाऊं तो? बाबा महाराज हम लोग को महाराज दंडित करेंगे, हम लोग को मारेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ चलिए बाबा महाराज। तो ठीक है, ऐसी बात है तो चलो मैं शहर से जाने को तैयार हूँ। चलिए बाबा। चलो। सदगुरु हमारे